गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 18, 19, 20, 18, 19, 20। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। यह पौराणिक कथाओं में विख्यात है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले हैं। वही सभी भूत प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, या इसे इस प्रकार से भी समझो कि ब्रह्मा के शरीर में ही सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और मृत्यु के समय ब्रह्मा के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे कल शरीर के सूक्ष्म जीवों की चर्चा हो रही थी। हमारे शरीर में ऐसे अरबों की संख्या में असंख्य जीव हैं जो नित्य उत्पन्न होते हैं असंख्य संख्याओं में और नित्य नष्ट होते हैं जिनकी संख्या असंख्य है। उसी प्रकार ब्रह्मा के शरीर में हमारी, आपकी या संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी भूत प्राणी जन्म लेते हैं और ब्रह्मा के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा भी विनाशी हैं और ब्रह्मा के द्वारा जो भी बनाए हुए हैं वे सब भी नष्ट होने वाले हैं। तो संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। यानी ब्रह्मा का तात्पर्य भगवान का रजोगुणी संकल्प। तीन तरह का संकल्प है भगवान का, जो सर्वव्यापक परमात्मा है। उनके तीन संकल्प या तीन शक्तियां कही गई हैं, सात्विकी शक्ति, राजसी शक्ति और तामसी शक्ति। जिनमें सात्विकी शक्ति है भगवान विष्णु, राजसी शक्ति है ब्रह्मा और तामसी शक्ति है महेश। तो रजोगुणी शक्ति के द्वारा यानी ब्रह्मा के द्वारा वह सर्वव्यापक अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। तो
ब्रह्मा के शरीर में सभी भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। कब जन्म लेते हैं? तो ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, यानी जब ब्रह्मा जगते हैं, जब ब्रह्मा का दिन होता है, तो उस समय सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, यानी सृष्टि की रचना होती है, सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और जब ब्रह्मा 1000 चतुर्युग के बाद सोते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सब ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के जगने पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा के शयन करने पर सारे प्राणी उन्हीं के शरीर में विलीन हो जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं, इन ब्रह्मा में ही विलीन हो जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। जब ब्रह्मा शयन करते हैं, सारी सृष्टि, सारे जीव ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं प्रलय के समय। फिर जब ब्रह्मा जब तक सोए रहते हैं तब तक सब ब्रह्मा के शरीर में ही निवास करते हैं, और जब नई सृष्टि की रचना होती है तो फिर ब्रह्मा के शरीर से वे जो प्रलय के समय ब्रह्मा के शरीर में विलीन हो गए थे, वे ही अपनी वासना, अपने प्रारब्ध, अपने कर्म के अनुसार जब नई सृष्टि की रचना होती है तो फिर से जन्म लेते हैं नई सृष्टि में। भगवान कहते हैं, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, यानी ब्रह्मा जी से भी परे, जिसने ब्रह्मा को भी बनाया है, रजोगुणी शक्ति से भी परे, जिसके अधीन रजोगुणी शक्ति है, वो परब्रह्म परमेश्वर है, जो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो सर्वव्यापक है। सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। लेकिन चाहे सारे भूत प्राणी नष्ट हो जाएं प्रलय के समय, चाहे सारी सृष्टि ब्रह्मा के शरीर में विलीन हो जाए, या स्वयं ब्रह्मा भी अपना समय पूरा करने के बाद नष्ट हो जाए, तो भी एक अविनाशी परम पुरुष है जिसने ब्रह्मा को भी बनाया है और जिसकी शक्ति से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार यदि हम सीधे समझें तो परब्रह्म अविनाशी अव्यक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा ही ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, सारे देवताओं को, हम सभी को उत्पन्न करने वाला है। ब्रह्मा निमित्त मात्र हैं। भागवत आदि में यह कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी को परमात्मा ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं, कहां आ गया। चारों तरफ देखने से उनके 4 मुख हो गए। जो प्रलय का जल था उसमें उन्होंने 2 अक्षर सुना, त प त प त प। तो उन्हें ऐसी प्रतीति हुई कि मुझे तप करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी तप में संलग्न हो गए, कठिन तपस्या से। अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा आकाशवाणी करते हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या दी। उस ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्मा जी ने स्वयं को जाना और उस परमेश्वर की कृपा और उनकी शक्ति से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उनमें अपनी कोई शक्ति नहीं थी, वो तो स्वयं को भी नहीं जान पा रहे थे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्यों बनाया गया और ये सब क्या है, ये जल क्या है, ये शब्द कैसा हो रहा है। फिर जब तप करके परमेश्वर को प्रसन्न किया, आकाशवाणी हुई, तब उसके द्वारा उन्होंने स्वयं को जाना और उन्हीं परमेश्वर की शक्ति से, जिन्होंने आकाशवाणी की थी, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर पाते। इस प्रकार
ब्रह्मा तो निमित्त मात्र हैं। ब्रह्मा को निमित्त बनाकर परमात्मा ने ही सारी सृष्टि रचना की। तो इस प्रकार उस अव्यक्त अविनाशी परमात्मा में समय समय पर असंख्य ब्रह्मा प्रकट होकर सृष्टियों की रचना करते रहते हैं और फिर असंख्य प्राणी ब्रह्मा के शरीर में विलीन होते रहते हैं। ब्रह्मा उस अव्यक्त परमात्मा में विलीन होते रहते हैं, लेकिन वह अव्यक्त अविनाशी परमात्मा सदा से था, सदा से है, सदा से रहता है। उसकी कोई काल सीमा नहीं है, उसकी कोई समयावधि नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू उसी अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को जानने का प्रयास कर, क्योंकि वही अभय पद है। भय जहां होता है वहां काल है, क्योंकि काल के कारण ही भय होता है। जो कुछ भी समय से घिरा हुआ है, जिसकी भी समय सीमा है, वो सभी भय का कारण बनते हैं। जैसे आपको कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त होने के साथ भीतर में आपको यह भी पता है कि इसकी समय सीमा है, अतः ये खो न जाए अपने समय के बाद, इसका भय सदा आपके मन में बना रहता है। जैसे किसी का विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी हुए, लेकिन विवाह की खुशी के साथ साथ एक भय भी मन में उसी दिन बैठ जाता है। क्या? पत्नी के मन में यह भय बैठ जाता है कि सभी मरण धर्मा है, पति की भी आयु निश्चित होगी, ये भी कभी न कभी मरेंगे। तो ये भय उसके मन में बैठा रहता है, इसलिए पति के छूटने का, पति के मरने का उसे भय रहता है। किस कारण से भय हो रहा है? क्योंकि समय काल इन्हें छीन न ले, इन्हें मार न डाले। ऐसे ही पति के मन में पत्नी के लिए है, आपने धन संपत्ति कमाई, लेकिन कमाने की खुशी के साथ साथ भय भी उसी दिन मन में बैठ जाता है कि कहीं यह संपत्ति अपने समय सीमा को समाप्त करने के बाद चली न जाए। तो जो कुछ भी समय के अधीन है, जो कुछ भी मृत्यु के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, काल के द्वारा जिसे मारा जा सकता है, जिसे परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे तिरोहित किया जा सकता है, उन सभी के कारण भय उत्पन्न होता है। यानी जहां भी आपको भय लग रहा है, समझ लीजिए कि वह सब कुछ समय के अधीन है, काल के अधीन है। अभय पद एकमात्र परमात्मा का है। परमात्मा को पाने वाला भक्त सदा अभय होता है, परमात्मा को जान लेने वाला अभय होता है, क्योंकि वह परमेश्वर ही एक ऐसा है जो काल की सीमा में नहीं है, जो मृत्यु के द्वारा मारा नहीं जा सकता, उसे कभी अलग नहीं कर सकता कोई भक्त से। जिसने एक बार परमेश्वर को पा लिया, उसे कभी उससे दूर नहीं कर सकता समय। समय आपको आपकी वस्तुओं से दूर कर देगा, आपकी संपत्ति से दूर कर देगा, आपके लोगों से दूर कर देगा, लेकिन जिसने भक्ति के द्वारा, साधन के द्वारा परमेश्वर को जान लिया, प्राप्त कर लिया, समय उस भक्त से, उस साधक से परमात्मा को फिर कभी दूर नहीं कर पाएगा। और जो कुछ भी काल के द्वारा छीना जाने वाला है, नष्ट किया जाने वाला है, आप यदि उससे लगाव रखते हो, उसे अपना मानते हो, तो सदा भय में ही जीवन जियोगे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। क्योंकि यह मन में, आपके अंतर में है ही कि यह नष्ट न हो जाए, यह छूट न जाए, समय इसे ले न ले, समय इससे मेरे से दूर न कर दे। सदा भय में जीवन रहेगा यदि आप उन चीजों से प्रेम करोगे जो समय के साथ बदलने वाला है, जो समय के साथ छूटने वाला है, जो समय के साथ परिवर्तित होने वाला है, जो समय के साथ नष्ट होने वाला है। लेकिन यदि आप उस अविनाशी परमेश्वर से, अविनाशी परम शक्ति से प्रेम करोगे, जो कभी काल के अधीन न रहा, न है, न होगा, तो फिर जीवन में भय का कोई कारण नहीं होगा। आप सदा अभय ही रहोगे। शरीर रहे न रहे, कोई वस्तु रहे न रहे, लोग रहे न रहे, लेकिन जो उस परमेश्वर को जान लेता है, जो उस परमेश्वर की शरण में है, उसे किसी बात का कोई भय नहीं रह जाता। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार काल के अधीन है, अतः भय देने वाला है, और मैं अविनाशी परमेश्वर कालातीत हूं, काल को भी मैंने बनाया है, अतः मेरी शरण में आ जा, तू अभय हो जाएगा, क्योंकि काल की मुझ तक पहुंच नहीं है। और जो मेरे शरण में भक्त है,
उस भक्त तक भी काल की पहुंच नहीं है। मुझे काल नहीं मार सकता, और जो मेरी शरण में भक्त हैं वह भक्त भी काल के घेरे से मुक्त हो जाता है। अतः मैं और मेरा भक्त ये सदा अभय होते हैं। तो तू अभय होना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, और तू जगत से मोह करेगा तो तेरे जीवन में भय ही भय होगा। हर कदम पर भय से तू कभी मुक्त नहीं हो सकता। कभी किसी कारण से भयभीत रहेगा, कभी किसी वस्तु के छिनने के कारण भयभीत रहेगा। जब तक तू मेरी शरण में नहीं आ जाएगा, जब तक मुझ अव्यक्त अविनाशी की उपासना नहीं कर गया, तब तक तेरा भय समाप्त नहीं होगा। तो जो अभय होकर जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें उस अविनाशी की शरण में होना चाहिए, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और चाहे कितना भी उपाय कर लो, चाहे कितने भी तुम अपने को बहादुर कह लो, लेकिन संसार से जो मोह करता है, क्योंकि संसार नष्ट हो जाने वाला ही है, तो उसके छूटने का सदा भय मन में तुम्हारे बैठा ही रहेगा। बोलिए गीता माता की जय।